पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान के मसले से आगाह है। दाइश, टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा नागुज़िर करार दे दिया। कहा कि अमरीका को आलमी अमन के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। हम इस मामले को डेनमार्क या किसी और मुल्क पर नहीं छोड़ सकते। जदीद असले की दौड़ के बायस ग्रीनलैंड पर कब्जा और भी ज़रूरी हो गया है। ग्रीनलैंड के पानियों पर नज़र दौड़ाएं तो रूस समेत कई ममालिक के जहाज़ों की भरमार दिखाई देती है। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि ग्रीनलैंड हमारा इत्तेहादी है, इसे तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी तशवीशनाक है। तफरीक और मजहबी मुनाफरत मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों की नफी है। इत्तफाक और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। कब तक अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान कुर्बानियाँ देते रहेंगे? उलमाए कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। दहशत गर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं। मुल्क के वक़ार और इज्जत को दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। कुछ अनासर मफादात के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। वसी तर मफाद की खातिर ज़ाती अना को मुल्की मफाद के ताबे करना है। पूरी कौम तकाजा कर रही है, हम मुत्तहिद हो जाएं। कुदरती वसाइल से अपने कर्जे ख़त्म कर सकते हैं। खरबों डॉलर के ख़जाने पाकिस्तान के पहाड़ों पर मौजूद हैं। तरक्की और खुशहाली अमन व अमान से मुंसलिक है। रब्बे जुल जलाल का एहसान। पाकिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹254.63 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। कराची कोरंगी क्रॉसिंग ऑयल रिफाइनरी की गैस पाइपलाइन में मुमकिन तौर पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़ियादत की बड़ी बैठक। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मुअस्सर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और आमांगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रबाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी। शुएब नौशरवानी और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शुएब नौशरवानी ने कहा है कि दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशत गर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा।
दहशतगर्दी का शिकार होने वाली जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर रवाना। 10 कोचेज में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। पेशावर से जाने वाली जाफर एक्सप्रेस क्वेटा पहुंच गई। डीएस रेलवे इमरान हयात ने मुसाफिरों का क्वेटा पहुंचने पर इस्तकबाल किया। जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई। फैसलाबाद शांदिलबाग में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने नामजद मुलजिम अली शेर के बाद साथी मुलजिम फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुलजमान ने मियाँ बीवी से डकैती के बाद खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून का मेडिकल और DNA कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफ पर उसके दोनों साथियों की शनाख्त की गई। SP आबिद जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुतासरा खातून के घर आमद अहले खाना को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी और मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। मुलजिम अली शेर के 2 साथियों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। खवातीन के खिलाफ ज्यादती के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दिलखराश वाक़े के ज़िम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े की तफ्तीश की। खुद निगरानी के मुलजमान की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। वाक़े के तमाम मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि बच्चे और ख़वातीन मेरी डेडलाइन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क में महंगाई 25 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। काबीना ने 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। अशिया की क्वालिटी पर कोई शिकायत कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा है कि रमज़ान सहूलत बाज़ारों में चीनी 130 रुपये किलो मुयस्सर थी। सुबह भर में 80 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए। फूड अथॉरिटी ने 86,000 से ज़ायद सहरी और अफ्तारी के पॉइंट्स को चेक किया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार की सर्विस से मुतालिक केस की समाअत से माजरत। नए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस भेजा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने पर ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस डिप्टी रजिस्ट्रार को नए बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा उस अदालत को भेज दी गई। चीफ जस्टिस ने इंतजामी साइड पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान बशिंदों की वापसी से मुतालिक इजलास। अफगान बशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में इक़दामात का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफगान बशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान बशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से राब्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम। बानी PTI को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उनका दौरे हुकूमत अच्छा नहीं था। पंजाब में बुज़दार की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। विफाक में PTI ने 4 साल में 1 पैसे का काम नहीं किया। हुकूमत का मुईशत को संभालने का दावा गलत है। पाकिस्तानी मुईशत की ग्रोथ आज भी मनफी है। कर्जे लेना कोई कामयाबी नहीं है। मौलाना फजल रहमान को PTI के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन के लोग एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। अलीमीन गंडापुर मौलाना पर जाती हमले करेंगे तो माहौल खराब ही होगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को होगा। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़ैक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। बिजली के निर्खों में कमी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। इकदाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा। बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। शरह सूद में मज़ीद कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान नवा साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। बॉन्ड का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों के लिए किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल ता जून करने की तजवीज़ इतलाक इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों पर होगा। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़िलज़िला। दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस, 144 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। ज़िलज़िले से मस्जिद की इमारत को भी नुकसान, नमाजी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतअद्दिद शहरों में इमरजेंसी नाफिज। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़िलज़िले से 9 अफराद चल बसे। मुतअद्दिद शहरों में इमरजेंसी नाफिज। स्टॉक एक्सचेंज बंद। गाड़ियाँ बनाने वाले प्लांट्स भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। ज़िलज़िले के झटके मगरबी चीन और यूनान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़िलज़िले की गहराई 16 किलोमीटर। मरकज़ म्यांमार का शिमाल मगरबी इलाका था। पाकिस्तान का म्यांमार और थाईलैंड में ज़िलज़िले से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम।